अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 236, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकाली पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कुमार, कुमार, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे चरण स्पर्श ना करें। किंतु क्यों? आप मेरे गुरु पुत्र हैं। आप भले ही मुझे अपने चरण स्पर्श ना करने दें, किंतु मेरा मन आपके प्रति श्रद्धा से सदैव झुका रहेगा। कुमार, आज कार्तिकेय का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पार्वती, वो सारे घाव और सैन्य पीड़ा आज फलित हो। जाइए, हृदय से लगा लीजिए अपने पुत्र को। हमारे हृदय से लगे रहने हेतु तो योद्धा नहीं बनाया ना आपने उसे, तो फिर किस लिए? ताकि वो हमारा आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। ये तो नियति है पार्वती। फिर नियति को परिवर्तित कीजिए स्वामी। तुम्हें ज्ञात है पार्वती, यदि ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होगा? आपको एक योद्धा चाहिए और हमें हमारा पुत्र। कार्तिकेय से आपकी अपेक्षा उचित है, तो फिर हमारी क्यों नहीं? पार्वती, भावुक होकर संतान के व्यक्तित्व को सार्थक ना होने देना ये उचित नहीं। उसे अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व की पूर्ति ना करने देना ये भी उचित नहीं है पार्वती। यदि शिव और शक्ति ही मैं और मेरा से परे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इतने कल्पों से कार्तिकेय की प्रतीक्षा कर रही समस्त सृष्टि को क्या उत्तर देंगे हम? क्या कहेंगे? मां ने एक संतान के मोह अपनी अनेकों संतानों का हित निर्धारित कर दिया। नहीं पार्वती, हम अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें शीघ्र इसकी अनुभूति होगी पार्वती कि मां द्वारा अपनी संतान को जगत कल्याण के प्रति समर्पित करना मातृत्व की हार नहीं, अपितु मातृत्व की पराकाष्ठा है।
कार्तिकेय, मेरा पुत्र। नंदी, कार्तिकेय के गुरु के रूप में मैंने इसका मार्गदर्शन अवश्य किया है, किंतु तुमने एक सामर्थ्यवान और सक्षम प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। कार्तिकेय को संपूर्ण योद्धा बनाने में तुम्हारी महत्ता विशिष्ट है नंदी। कल्याण, पुत्र, तुम्हारी एक परीक्षा अभी शेष है पुत्र। कैसी परीक्षा पिताजी? कार्तिकेय का योद्धा बनना तो निश्चित था। तभी तो वो बालक जिसने तारकासुर से युद्ध के लिए मना कर दिया था, आज एक संपूर्ण योद्धा के रूप में हमारे समक्ष है, तारकासुर से युद्ध हेतु तत्पर। सभी असुरों को एकत्रित और संगठित करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होना चाहिए और सब असुरों को यह जानना अनिवार्य है, यदि उनके राजा की पराजय होती है तो ये समस्त असुर सभ्यता की पराजय होगी। मेरे पुत्र तारकासुर की तपस्या समाप्त होने से पूर्व हम असुरों को एक ऐसी शक्तिशाली और उग्र सेना का निर्माण करना है कि जिसे देखकर देवता कांप उठें। अब देखना यह है कि उसकी संतान अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है या नहीं। महाराज, सेना तो तैयार हो जाएगी, किंतु हमें युद्ध की ऐसी रणनीति निर्धारित करनी पड़ेगी जो हमारी असुरों की विजय सुनिश्चित कर सके। उस शशक को देख रहे हो पुत्र? जलाशय तक जाने का मार्ग न होने के कारण वो प्यास से तड़प रहा है। यदि शीघ्र ही उसे जल प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पुत्र। आओ।
कार्तिकेय, चलो पुत्र। पिताजी, मैं इन सबको इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम्हारी परीक्षा केवल एक ही शशक की थी पुत्र, वो संपन्न हो। तुम्हें अभी और भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। यहां और समय व्यतीत करना व्यर्थ होगा। चलो। जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं और नंदी महाराज जो हैं जी बिल्कुल उनका एक बहुत बड़ा कार्य था और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाया, जिससे शिव जी भी बहुत खुश हुए हैं और कार्तिकेय कुमार जो हैं वो नंदी महाराज से बहुत खुश हैं और जिस तरह से वो उनसे प्रेम करते हैं। नंदी महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे चरण न छुआ करें क्योंकि आप मेरे गुरु जी के पुत्र हैं, तो ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आप मेरे चरण छुएं। तो वो फिर गले मिले हैं उनके। यहाँ पे शिव जी बड़े खुश थे कि नंदी महाराज जो हैं उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी साइड पर माता पार्वती जी की अगर बात करें तो वो अब भी चिंतित हैं कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको लेकर। वो एक माँ बन के अभी भी सोच रही हैं। वो इसीलिए शिव जी उन्हें बार बार यही समझा रहे हैं कि आप सिर्फ कार्तिकेय कुमार की माँ बन के ना सोचिए, आप पूरे संसार की माँ बन के सोचिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो कार्तिकेय कुमार का योद्धा बनना जो है वो कितना अनिवार्य है और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए कितना जरूरी है उनका योद्धा बनना। यहाँ पे माता पार्वती जी को लग रहा है कि शिव जी जो है उनको सिर्फ एक योद्धा चाहिए अपने काम को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना पार्वती माता उनसे प्रेम करती हैं उतना ही शिव जी भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन शिव जी एज अ पिता नहीं बल्कि एज अ संसार के पिता इन सब चीजों को सोचते हैं कि जिस तरह से तारकासुर और असुरों ने जुल्म की एक इंतहा कर रखी है, उन सब चीजों का विनाश करना अनिवार्य है। यह संसार की बेहतरी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी साइड पर तारकासुर जो है उसके गुरु उसके पिताश्री और उसका जो बेटा है वो पूरी तरह से साथ खड़े हैं और चक्री जो है वो अभी पूरी तरह से प्लान में साथ दे रहे हैं और जो तारकासुर है वो प्लानिंग इस तरह से कर रहा है कि आने वाले टाइम में कार्तिकेय कुमार जो है उनसे वो कैसे बच सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्लानिंग उसकी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि शिव जी जो है वो स्वयं जो है ना अपने पुत्र कार्तिकेय कुमार उनको ये सारी चीजें सारे गुण जो है वो खुद सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। और कार्तिकेय जो हैं वो बड़े हो चुके हैं और अभी जो है वो पार्वती जी और शिव जी जो हैं उनकी वार्तालाप हुई और पार्वती जी जो है वो चिंतित की थी कि कार्तिकेय जो हैं वो अभी आप जो है वो उनको जो है वो युद्ध लड़ने के लिए भेज देंगे अब। तो उन्होंने कहा कि ये नीति है और नीति को तो नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि आप नीति को बदल दें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने नीति को बदल दिया तो फिर जो है अनर्थ हो जाएगा, सारा कुछ धर्म भरम हो जाएगा, इसलिए ये सारा कुछ होगा। लेकिन पार्वती जी जो है वो इस चीज़ को जो है अभी समझ नहीं रही, लेकिन शिव जी ने जो है कहा कि समझ जाएगी, एक वक्त आएगा कि समझ जाएंगी। और तो उसके अलावा जो है वो उसका तारकासुर का जो पिता है वो जंग के लिए जो है फौज इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है और उनके पुत्रों को बुलाया और उनसे भी कह रहा है कि आप अपने पिता के लिए जो है वो क्या किरदार अदा करेंगे, ये भी आप जो है वो सोच लें। और चौथा पुत्र तो वैसे ही अब साथ है, तो लेकिन जो अपना क्या नाम है उसका चक्री जो है उसने कह दिया है कि फौज तो तैयार हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इसकी रणनीति ये तरीक़ेकार सारा क्या करना है क्या नहीं करना वो प्लान जो है वो तैयार करना पड़ेगा पहले। तो खैर वो उधर तैयारी कर रहा है और इधर जो है शिव जी अपने कार्तिकेय को जो है वो सिखा रहे हैं, उसको एक अच्छा योद्धा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है वो सारी शक्तियां जो है वो देंगे फिर उसके बाद। तो अभी जो है उनकी वो क्या कहते हैं इम्तिहान शुरू हैं। उन्होंने जो है वो खरगोश के छोटे बच्चे जो है उसका जो है उसके हिसाब से परीक्षा ली के
अपना उनको प्यास लगी हुई है और पानी ना मिला तो मर जाएगा, तो वो फिर कार्तिकेय जो है सोचे समझे बिना वो उसको लेके जो है वो चले गए, पानी पिलाया। मतलब उनका दिल नरम है, उनके दिल में एहसास है। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो काफी सारे खरगोश थे वहां पे, लेकिन अब वहां पे इतने खरगोश देख के जो है वो उनका दिल नहीं कर रहा कि सबको, वो यही चाहते हैं कि सबको पानी पिलाया जाए, कोई भी ना मरे। लेकिन शिव जी जो है अभी भी इम्तिहान ले रहे हैं उनका इस बात पे, बार बार कह रहे हैं कि चलो आपका कार्य यहाँ पे खत्म हो चुका, आपका एक कोई बचाना कार्य था, तो शिशु को खरगोश के, तो उसी को बचाना जो है वो कार्य था। अब इनके मामला में पढ़ोगे तो उसके बाद और बहुत सारे कार्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे। तो लेकिन वो कार्तिकेय जो है वो अभी भी इशारा ला रहे थे एंड पे कि वो नहीं जाने वाले, शायद वो कुछ ना कुछ करेंगे और शिव जी यही चाहते हैं शायद कुछ। ये तो अगली पार्ट में जो है पता चलेगा, खोल के सारी बात सामने आएगी। बिल्कुल जी। और नंदी महाराज को भी एजाज़ मिल गया उनके, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कह रहे थे कि आप मेरे गुरु के बेटे हैं और पैर छूना जो है वो नहीं बनता, लेकिन शिव जी ने उनको सम्मानित किया और कह लें कि एजाज़ एक किस्म का दिया कि आपने भी पूरी सहायता की है, पूरी मेहनत की है, पूरा किरदार अदा किया है इस चीज़ में, और आपका भी क्रेडिट बनता है। और एक किस्म का आशीर्वाद शिव जी की तरफ से कल्याण हो और उनको भी मिला है, बड़ी सम्मान की बात है। और जैसे उनका कह लें कि कार्तिकेय जो है उनका एक किस्म का परीक्षा लेनी थी, वो परीक्षा जो है वो काफ़ी कह लें कि गहरी थी उसमें, और एक की मदद करके वापस जाना और फिर दूसरे काम, मतलब एक काम अधूरा छोड़ देना, उसको नामुकम्मल छोड़ देना, तो ये शिव जी भी नहीं चाहते और कार्तिकेय जो है वो भी नहीं चाहते। एट द एंड वो भी सारे ला रहे थे कि नहीं, और उन्होंने शिव जी ने कहा भी कि और भी कारें हैं तो वहाँ चलना चाहिए, तो उसने सर हिलाया कि नहीं, मतलब कि मैं इस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता, मतलब कोई भी काम आपने करना है तो वो अधूरा नहीं छोड़ना। तो वो मदद करना चाहते हैं। मुझे लगता है सृष्टि के हिसाब से, नियम के हिसाब से कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब शिव जी उनको देंगे, और उनके जो है जितने भी वो खरगोश हैं वहाँ पे, वो जानवर हैं, उनको पानी पिलाएंगे, तो उनकी हेल्प करेंगे, तो उसके बाद उनको उसका अर्थ बताएंगे कि क्या था, क्यों था। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।